तो पिछले एपिसोड में रेफरी ने अगला मैच असैसिन सायर और वॉरियर लिसिन के बीच में अनाउंस किया था, जिसके बारे में सुनते ही लिन सिन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि असल में लिसिन उसे हर समय परेशान करती रहती है। इसलिए अब उसे लग रहा होता है कि लिसिन इस मैच में जरूर हारेगी, क्योंकि अब उसका सामना नंबर 1 असैसिन के साथ में होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि सायर और लिसिन एक दूसरे का सामना करने के लिए बैटलफील्ड में आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लिसिन इस समय काफी परेशान लग रही होती है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसका सामना सायर से ही होगा। वहीं दूसरी तरफ अब ऑडियंस भी इन दोनों के बीच के मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, क्योंकि इस मैच में एक तरफ से असैसिन हॉल की नंबर 1 असैसिन पार्टिसिपेट करने वाली है, जबकि दूसरे तरफ से हीरोइक हेलरोज इसका सामना करने वाली है। तभी एक लड़का कहने लगता है कि मैंने सुना प्रीलिमिनरी राउंड में सायर ने अपने केवल एक अटैक का यूज करके सभी असैसिन को हरा दिया था, और इस तरह से वो प्रीलिमिनरी राउंड में नंबर 1 असैसिन बन गई थी, जिसके वजह से अब इनको ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच का मैच बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि असल में सायर के पास में भी बहुत ही ज्यादा ताकत थी। लेकिन हम देखते हैं कि लिसिन सायर के साथ में फाइट करने के बाद से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे भी पता है कि सायर और हाओ चेन एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। इसके अलावा सायर तो अपने आंखों से देख भी नहीं सकती, जिसके वजह से लिसिन सोचने लगती है कि आखिर हम इस मैच को कैसे प्ले करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी इन दोनों के बीच के मैच को शुरू करने का ऑर्डर देता है, लेकिन इसी के साथ वो यहाँ पर कोई चेंज भी करना चाहता था, जिसके वजह से वो इन दोनों को कुछ और देर रुकने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर रेफरी से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में वो लिसिन के साथ में फाइट करे बिना ही अपनी हार मान गई थी। अब इसके इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। अब इसके तुरंत बाद ही सायर यहाँ से बाहर भी जाने लगती है, लेकिन तभी लिसिन उससे पूछने लगती है कि आखिर वो अपने आप ही हार क्यों मान गई। लेकिन हम देखते हैं कि सायर उसके इस बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिसके वजह से लिसिन गुस्से में कहती है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में इस तरीके से वो दूसरे मैच को भी हार सकती है, जिसके वजह से उसे लग रहा था कि उसे कोई खतरा हो सकता है। इसीलिए लिसिन को अब सायर के बारे में चिंता होने लगी थी, और इसलिए वो उससे कहती है कि इस मैच में मुझे हार मान जानी चाहिए। अब इसके इस बात को सुनकर सायर भी वहीं पर रुक जाती है, और फिर वो लिसिन से कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। अब इसके वजह से रेफरी भी इस मैच में लिसिन को विनर अनाउंस कर देता है, जिसके वजह से उसे इस मैच के लिए 2 पॉइंट भी मिल गए थे। अब इसके कुछ समय के बाद अगला मैच समनर चेन और वॉरियर वांग युआन के बीच में अनाउंस होता है, जिसके बाद वे दोनों भी एक दूसरे का सामना करने के लिए फील्ड में आ जाते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग इनके बीच के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि आखिरकार यह मैच 2 लड़कियों के बीच में होने वाला था, जिसके वजह से सभी को उम्मीद होता है कि यह मैच कम से कम बहुत शानदार होगा। तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन भी एक समनर और वॉरियर के बीच के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो पता लगाना चाहता है कि आखिर ये दोनों किस तरीके का यूज करके एक दूसरे का सामना करेंगे। लेकिन चेन और युआन को देख ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके वजह से युआन चेन से इस मैच में केयरफुल हो जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे जानबूझकर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तब इसके इस बात को सुनकर चेन भी इसके लिए रेडी हो जाती है, और फिर उसे कहती है कि हाँ, मैं इस मैच में जरूर केयरफुल रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मास्टर भी इन दोनों के बीच के मैच के लिए काफी एक्साइटेड है, क्योंकि वह भी देखना चाहता था कि युआन के पास में आखिर कैसी एबिलिटी है। लेकिन हम देखते हैं कि युआन चेन को एक बार फिर से अलर्ट कर देती है, क्योंकि अगर चेन उसके किसी भी अटैक से बुरी तरह से जख्मी हो गई, तब इसकी वजह से सभी लोग कहेंगे कि उसने उसे बुली किया है। अब इसके तुरंत बाद ही रेफरी भी इन दोनों के बीच के मैच को अनाउंस कर देता है। फिर हम देखते हैं कि युआन चेन के ऊपर पावरफुल तरीके से अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके दौरान हमें उसके पंच में बहुत ही ज्यादा ताकत नजर आ रही थी। लेकिन असल में हम देखते हैं कि चेन भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, जिसके वजह से वो अपने अम्ब्रेला का यूज करके खुद को जख्मी होने से बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन को चेन के बारे में चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि वह तो बहुत ज्यादा कोमल है। तभी युआन एक बार फिर से चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसका अटैक का पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी चेन उसके हर अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन इन दोनों के बीच के मैच को बड़े ध्यान से देख रहा था, जिसके दौरान वह भी नोटिस करता है कि चेन का अटैक असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से उसे समझ में आ जाता है कि युआन का वेपन असल में एक बॉक्सिंग ग्लव है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि युआन एक बार फिर से चेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन अब इस बार उसका अटैक चेन के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिसके वजह से वो अपने अम्ब्रेला का यूज करके उसके अटैक को नहीं रोक पाती। लेकिन फिर भी किसी तरह से वो मैनेज करते हुए युआन के अटैक से खुद को जख्मी होने से बचा लेती है, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने समनिंग पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। इसीलिए वो इसके बारे में युआन को पहले ही बता देती है, और फिर हम देखते हैं कि चेन अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो ऐसा करके यहाँ पर अपने किसी बिस्ट पार्टनर को बुलाना चाहती थी। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि चेन के चारों तरफ कोई पावर एक्टिवेट होने लगी थी, और अब इसके कुछ समय के बाद वहाँ पर एक स्टार के जैसी आकृति भी बन जाती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि मास्टर भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस छोटी लड़की के पास में 3 वाटर की शैडो कैसे हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन अपने पावर का यूज करके किसी गेट को ओपन करना शुरू कर देती है, जिसे देख युआन भी कहने लगती है कि आखिरकार चेन अब अपने समनर के पावर का यूज करने लगी है। लेकिन अगर किसी समनर को हराना है तो उसे किसी भी तरह से समन के सक्सेसफुल होने से पहले रुकना होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि युआन भी तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त चेन भी अपने चारों तरफ किसी डिफेंस स्किल को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि युआन का अटैक उसे कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि चेन के डिफेंस स्किल की वजह से उसका अटैक उसी में धंसता जा रहा था। अब इस तरह से इसका यूज करके चेन युआन को पीछे की तरफ भेज देती है, जिसे देख युआन भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम तो सच में काफी अच्छी हो। लेकिन अब इसके वजह से बाकी लोग भी चेन से इंप्रेस हो गए थे, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा था कि चेन अपने पावर का यूज करके युआन को हरा देगी। तभी हम देखते हैं कि चेन अपने पावर का यूज करके गेट को
ओपन करने का आखिरी प्रोसेस शुरू कर देती है, क्योंकि इसी गेट का यूज करके वो यहाँ पर अपने किसी बिस्ट पार्टनर को समन करने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन अपने बिस्ट पार्टनर को समन करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसकी वजह से बाकी लोग भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि असल में चेन ने यहाँ पर लिविंग स्पिरिट गेट को ओपन कर दिया था। और सबसे हैरानी वाली बात होती है कि इसमें से आने वाले मैजिकल बीस्ट कम से कम लेवल 8 वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इस बात से बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि असल में चेन ने पिछले बार भी इसी तरीके का यूज करके 3 हेड डॉग को बुलाया था, जिसके वजह से उसका ओपोनेंट तुरंत ही उसके सामने हार मान गया था। अब यह देखते ही एक मास्टर कहने लगता है कि इतनी छोटी लड़की के पास में लिविंग स्पिरिट गेट कैसे हो सकता है, जिस पर दूसरा मास्टर कहता है कि यह एक ऐसी स्किल होगी जिसे कि 8वीं रैंक वाला स्पिरिट एम्परर यूज करता होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से चेन के मास्टर परेशान होने लगे थे, और फिर वो सोचने लगते हैं कि चेन कहीं इस बार भी इसमें फेल ना हो जाए, क्योंकि इसके वजह से उनके टेम्पल को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन लिविंग स्पिरिट गेट को शुरू कर देती है और वो अपने बिस्ट पार्टनर को समन करती है। अब इसके वजह से इसमें से ऐसी स्पिरिचुअल प्रेशर निकलती है जो कि युआन को धक्का देकर पीछे की तरफ भेज देती है। इसलिए अब इस बात के वजह से युआन भी थोड़ी सी हैरान हो गई थी, और फिर वो कहती है कि इसमें से जरूर ही लेवल 8 वाला बिस्ट बाहर आने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि युआन को अभी भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसके वजह से वह भी उसका काउंटर अटैक करने के लिए अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसे देख अब यहाँ के बाकी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, और अब उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन भी इसके इस पावर को देख हैरान हो गया था, क्योंकि असल में इसके अंदर से भी बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर बाहर आ रही थी। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि एरिना का माहौल बहुत ही बुरी तरह से गर्म हो गया था, और अब सभी को उम्मीद लगी होती है कि इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होगी। अब इसके कुछ देर के बाद लिविंग स्पिरिट गेट में से एक छोटा सा बिस्ट बाहर आता है, जो कि असल में एक प्यारा सा मेमना होता है। अब इसका अगला एपिसोड भी